अंधेरा घना था, इतना घना कि हाथ को हाथ भी नहीं सूझ रहा था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मेज पर रखी मोमबत्ती आखिरी सांसें ले रही थी। समीर की सांसों की आवाज उस सन्नाटे में किसी हथौड़े की तरह गूंज रही थी। उसके सामने एक किताब खुली थी, डेविड की वो रहस्यमयी डायरी जिसे दुनिया साइकोलॉजी ऑफ इमोशंस के नाम से जानती थी। लेकिन समीर के लिए ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक ऐसा दरवाज़ा था जिसे एक बार खोलने के बाद वापस मुड़ना मुमकिन नहीं था। समीर ने पन्ना पलटा। वहां लिखा था, जो तुम महसूस करते हो वो सच नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग की एक सोची समझी साजिश है। समीर की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। क्या मतलब था इसका? क्या उसका वो गुस्सा, वो प्यार, वो डर सब झूठ था? कहानी शुरू होती है 3 दिन पहले से। समीर एक साधारण सा दिखने वाला आदमी था, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चलता रहता था। उसे छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा आता था कि उसके हाथ कांपने लगते थे। एक रात जब वो अपने कमरे में अकेला था, उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं थी, बस एक भारी सांस लेने की आवाज आ रही थी। और फिर एक ठंडी सपाट आवाज सुनाई दी, समीर, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हें नहीं बल्कि तुम गुस्से को पैदा कर रहे हो? अगले 24 घंटे में तुम एक कत्ल करने वाले हो और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। समीर का फोन हाथ से छूट कर गिर गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर? हाँ, उसे डर लग रहा था, लेकिन किताब के पन्ने पर डेविड के शब्द उसे चिढ़ा रहे थे। डर कुछ नहीं है, बस तुम्हारा दिमाग तुम्हें आने वाले खतरे के लिए तैयार कर रहा है। समीर ने खुद को आईने में देखा। उसकी आंखें लाल थीं। उसे लगा जैसे आईने के अंदर खड़ा शख्स वो खुद नहीं बल्कि कोई और है। वो डेविड की उस थ्योरी को सच होते देख रहा था, जहां इंसान अपनी भावनाओं का शिकार नहीं बल्कि उनका रचयिता बन जाता है। उसे याद आया कि कैसे डेविड ने अपनी किताब में लिखा था कि इंसान का दिमाग एक प्रिडिक्शन मशीन है। वो पहले से तय कर लेता है कि उसे क्या महसूस करना है। रात के 2 बज रहे थे। समीर के कमरे की खिड़की अचानक जोर से खुली। बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके कमरे के कोने में कोई खड़ा है, एक साया, बिल्कुल खामोश। समीर चिल्लाना चाहता था, पर उसकी आवाज गले में ही फंस गई। उसे लगा कि ये उसका डर है, लेकिन फिर उसे डेविड की बात याद आई। अपनी भावना को पहचानो, उसे नाम दो। समीर ने अंधेरे की तरफ देखते हुए फुसफुसा कर कहा, तुम कौन हो? वो साया धीरे धीरे रोशनी की तरफ बढ़ा। मोमबत्ती की पीली रोशनी में समीर ने जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो साया कोई अजनबी नहीं था, वो समीर खुद था। बिल्कुल वैसा ही चेहरा, वैसी ही आंखें, लेकिन उस चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। दूसरे समीर ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारा वो हिस्सा हूं जिसे तुमने इमोशन कहकर छुपा दिया था। आज डेविड की किताब ने मुझे आजाद कर दिया है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असल में नफरत क्या होती है। समीर का दिमाग चकराने लगा। क्या ये कोई मतिभ्रम था, या डेविड की वो साइकोलॉजी सच में किसी इंसान को पागल कर सकती थी? उसने किताब को जोर से बंद करना चाहा, लेकिन पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। हर पन्ने पर समीर की जिंदगी की वो यादें लिखी थीं जिन्हें वो भूल चुका था। वो हर बार का गुस्सा, वो हर बार की मायूसी, सब वहां दर्ज थीं। डेविड ने लिखा था, इंसान अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं करता, भावनाएं इंसान को एक सांचे में ढाल देती हैं। समीर को महसूस हुआ कि उसके अंदर कुछ टूट रहा है। उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली हो रही थी और वो दूसरा समीर उसके करीब आता जा रहा था। उसने महसूस किया कि उसके हाथ में कुछ ठंडा और नुकीला है। उसने नीचे देखा, उसके हाथ में एक चाकू था। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, समीर चीखा। लेकिन उसके दिमाग के अंदर से डेविड की आवाज गूंजी, तुम्हारा दिमाग पहले ही ये प्रिडिक्शन कर चुका है समीर। अब तुम्हारा शरीर सिर्फ उसे फॉलो कर रहा है। तुम इस इमोशन के गुलाम हो चुके हो। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। समीर की पत्नी जो दूसरे कमरे में सो रही थी, शायद जाग गई थी। समीर, क्या तुम अंदर हो? किससे बात कर रहे हो? समीर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान फैलने लगी। उसे डर लग रहा था, लेकिन उसका दिमाग उस डर को रोमांच में बदल रहा था।
यही तो थी डेविड की सबसे खतरनाक थ्योरी कि हम अपनी भावनाओं के लेबल बदल सकते हैं। समीर ने धीरे से दरवाज़ा खोला। चाकू की धार चमक रही थी। क्या समीर खुद को रोक पाएगा या डेविड की साइकोलॉजी उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगी जहां से कोई वापस नहीं आता? समीर की पत्नी नेहा ने जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखा, हवा में मौजूद भारीपन उसे महसूस हुआ। समीर, तुम सोए नहीं? और ये मोमबत्ती क्यों? उसकी आवाज़ अचानक थम गई। उसकी नज़र समीर के हाथ पर पड़ी, जहां उसने चाकू को कसकर पकड़ रखा था। समीर का पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वो जाना पहचाना डर नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी, जैसे अंदर कोई है ही नहीं। समीर के दिमाग में डेविड के शब्द किसी पुरानी टेप की तरह बज रहे थे। हमारा दिमाग दुनिया को वैसा नहीं देखता जैसी वो है, बल्कि वैसा देखता है जैसा हम उसे महसूस करना चाहते हैं। नेहा एक कदम पीछे हटी। समीर, तुम मुझे डरा रहे हो, ये चाकू नीचे रखो। समीर ने अपनी पत्नी के चेहरे को देखा। सालों का प्यार, साथ बिताए वो लम्हे, वो सब एक पल में धुंधले होने लगे। उसका दिमाग इस वक्त नेहा को एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक खतरे की तरह प्रोसेस कर रहा था। डेविड की किताब में इसे इमोशनल कंस्ट्रक्शन कहा गया था, जब हमारा पास्ट एक्सपीरियंस हमारे वर्तमान को ओवरराइड कर देता है। समीर को याद आने लगा वो दिन जब नेहा के साथ उसकी बहस हुई थी, वो पल जब उसे लगा था कि उसकी अहमियत खत्म हो रही है। वो सारी दबी हुई नफरत अचानक सतह पर आ गई। उसने चाकू को और जोर से पकड़ा। उसके दिमाग ने एक सिग्नल भेजा, स्ट्राइक। लेकिन तभी समीर के अंदर एक दूसरी आवाज गूंजी। क्या ये वाकई तुम हो या सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन? ये आवाज़ समीर के उस हिस्से की थी जो अब भी होश में था। उसने महसूस किया कि उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा है कि छाती में दर्द होने लगा। आमतौर पर लोग इसे पैनिक कहते, लेकिन समीर ने इस भावना को एक नया नाम दिया, अवेकनिंग, यानी जागृति। नेहा, भागो यहाँ से! समीर के गले से एक फटी हुई आवाज निकली। नेहा हक्की बक्की रह गई। क्या? समीर, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, समीर चीखा और उसने अपने हाथ के चाकू को खुद की कलाई के पास ले गया। डेविड ने कहा था कि हम अपनी भावनाओं के मालिक बन सकते हैं। अगर मेरा दिमाग ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा, तो मैं इस प्रिडिक्शन को अभी बदल दूंगा। समीर ने चाकू को दूर दीवार की तरफ फेंक दिया। चाकू लकड़ी के दरवाजे में जा धंसा। समीर घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। नेहा दौड़कर उसके पास आई और उसे गले लगा लिया, लेकिन समीर का रोना सामान्य नहीं था। वो हंस रहा था और रो रहा था एक साथ। उसने सच कहा था नेहा, समीर ने हिचकिचाते हुए कहा। डेविड की वो किताब, वो कोई साइकोलॉजी की थ्योरी नहीं है, वो एक चेतावनी है। हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं करते, हम उन्हें पालते हैं, और जिसे हम पालते हैं वो एक दिन हमें खा जाता है। अगले कुछ घंटों तक समीर खामोश रहा। नेहा ने उसे सुलाने की कोशिश की, लेकिन समीर की नज़रें कमरे के उस कोने से नहीं हट रही थीं जहां उसने उस दूसरे समीर को देखा था। क्या वो वाकई वहां था या समीर के दिमाग ने उसे वहां बनाया था? सुबह हुई। सूरज की पहली किरण कमरे में आई, लेकिन समीर के लिए दुनिया बदल चुकी थी। उसने डेविड की उस किताब को उठाया और उसे गौर से देखा। अब उसे समझ आया कि किताब के आखिरी पन्ने फटे हुए क्यों थे। डेविड खुद भी उस सच से डर गया था जिसे उसने खोज निकाला था। समीर ने अपना लैपटॉप खोला और रिकॉर्डिंग बटन दबाया। उसे दुनिया को बताना था। उसे बताना था कि जिसे हम प्यार कहते हैं, जिसे हम गुस्सा कहते हैं, वो सिर्फ हमारे दिमाग का एक डेटा एनालिसिस है। अगर हम उस डेटा को बदलना सीख जाएं, तो हम इंसान नहीं, खुदा बन सकते हैं। लेकिन खुदा बनने की कीमत बहुत भारी थी। समीर ने बोलना शुरू किया। आज मैं आपको वो सच बताऊंगा जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता। आपकी भावनाएं आपकी दोस्त नहीं हैं, वो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हैं, क्योंकि वो आपको ये यकीन दिलाती हैं कि वो असली हैं। जैसे जैसे वो बोलता गया, उसे महसूस हुआ कि उसके कमरे का तापमान गिर रहा है। उसने खिड़की की तरफ देखा। बाहर धूप थी, लेकिन उसे बर्फ जैसी ठंड महसूस हो रही थी। उसका दिमाग फिर से खेल खेल रहा था, कंस्ट्रक्टेड परसेप्शन। उसने खुद से कहा, ये ठंड असली नहीं है, मेरा दिमाग मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। तभी उसके फोन पर फिर से उसी अनजान नंबर से मैसेज आया। समीर ने कांपते हाथों से फोन उठाया। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुमने चाकू फेंक दिया,
लेकिन क्या तुम उस विचार को फेंक सकते हो जो तुम्हारे अंदर पैदा हो चुका है? समीर का गला सूख गया। वो विचार अभी भी वहां था। नेहा रसोई में नाश्ता बना रही थी। चाकू चलने की आवाज समीर के कानों में किसी संगीत की तरह गूंज रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी उंगलियां फिर से मुड़ रही हैं, जैसे वो किसी अदृश्य चीज को पकड़ रही हों। उसने आईने की तरफ देखा। इस बार वहां कोई साया नहीं था, वहां सिर्फ समीर था। लेकिन उसकी आंखों के पीछे कुछ चमक रहा था, एक ऐसी भावना जैसे आज तक कोई नाम नहीं दिया गया था। एक ऐसी भावना जो तब पैदा होती है जब इंसान को पता चलता है कि वो खुद एक भ्रम है। समीर ने कैमरा बंद कर दिया। उसने महसूस किया कि कमरे में कोई और भी है। रसोई से नेहा की आवाज आई, समीर, चाय बन गई है, आ जाओ। समीर खड़ा हुआ। उसके चलने का तरीका बदल चुका था। वो अब समीर नहीं था, वो डेविड की थ्योरी का एक जीवित प्रमाण था। उसने धीमी आवाज में कहा, भावनाएं प्रतिक्रियाएं नहीं हैं, वो भविष्यवाणियां हैं। और मेरी भविष्यवाणी कहती है कि आज का दिन आखिरी होगा। वो रसोई की तरफ बढ़ा, कदम सधे हुए, सांसें शांत। उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो केवल तूफान से पहले आती है। सस्पेंस अब ये नहीं था कि समीर क्या करेगा। सस्पेंस ये था कि क्या जो समीर कर रहा है वो वाकई वो खुद कर रहा है, या वो किताब उसके जरिए अपनी कहानी पूरी कर रही थी। समीर रसोई की चौखट पर जाकर रुक गया। नेहा पीठ फेर कर चाय छान रही थी। धूप की एक सुनहरी किरण खिड़की से आकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो दृश्य इतना शांत और सुंदर था कि किसी का भी दिल पिघल जाए। लेकिन समीर की आंखों में वो मंजर किसी टूटी हुई फिल्म की रील जैसा दिख रहा था। उसे नेहा की गर्दन के पास एक काला धब्बा दिखाई दे रहा था। उसका दिमाग चीख रहा था, खतरा, खतरा। डेविड की किताब में एक चैप्टर था, इमोशनल ग्रैन्युलैरिटी। इसका मतलब था अपनी भावनाओं को बारीक टुकड़ों में बांटना। समीर ने खुद को रोकने के लिए अपनी भावनाओं का विश्लेषण करना शुरू किया। मुझे जो महसूस हो रहा है, क्या वो वाकई नफरत है या ये सिर्फ एक न्यूरोलॉजिकल एरर है? अचानक नेहा मुड़ी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही उसने समीर की आंखों में देखा, उसकी मुस्कान गायब हो गई। समीर, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हारी आंखें वो पूरी काली क्यों हो गई हैं? समीर ने कुछ नहीं कहा। उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे की जमीन दलदल बन गई है। उसे सुनाई देने लगा किताब के पन्ने पलटने की आवाज, खड़ खड़ खड़। लेकिन कमरे में कोई किताब नहीं थी। वो आवाज उसके सिर के अंदर से आ रही थी। समीर, पीछे हटो, नेहा चिल्लाई। समीर ने महसूस किया कि उसका दायां हाथ धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। उसने उसे रोकने की कोशिश की। उसने अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ को कसकर पकड़ लिया। वो खुद से लड़ रहा था। एक ही शरीर के अंदर दो इंसान जंग लड़ रहे थे। एक वो जो नेहा से प्यार करता था, और दूसरा वो जो डेविड के इमोशनल प्रिडिक्शन का गुलाम बन चुका था। नेहा, भागो, मैं इसे नहीं रोक पा रहा हूं। समीर के गले से घुरघुराहट निकली। तभी समीर को याद आया, डेविड ने अपनी डायरी के एक कोने में एक छोटा सा नोट लिखा था जिसे दुनिया ने नजरअंदाज कर दिया था। उसमें लिखा था, अगर तुम अपनी भावनाओं के चक्रव्यूह में फंस जाओ तो अपनी इंद्रियों को धोखा दो। समीर ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने कल्पना की कि वो रसोई में नहीं बल्कि बर्फ के एक ठंडे पहाड़ पर खड़ा है। उसने अपने दिमाग को एक नया डेटा देना शुरू किया। उसने नेहा की आवाज को चिड़ियों की चहचहाहट में बदलना शुरू किया। उसने अपनी नसों में दौड़ रहे गुस्से को बहते हुए ठंडे पानी की तरह महसूस किया। यही है साइकोलॉजी का सबसे बड़ा रहस्य, रीकैटेगराइजेशन। अचानक वो भारीपन गायब हो गया। समीर जमीन पर गिर पड़ा, पसीना उसके माथे से टपककर फर्श पर गिर रहा था। जब उसने आंखें खोली तो सब कुछ सामान्य था। नेहा दूर कोने में खड़ी कांप रही थी। उसके हाथ में फोन था, शायद वो पुलिस को फोन करने वाली थी। नेहा, रुक जाओ, मैं ठीक हूं, अब मैं सच में ठीक हूं, समीर ने हांफते हुए कहा। उसने समझ लिया था कि डेविड की किताब कोई श्राप नहीं थी, वो एक औजार था। अगर आप इसे चलाना नहीं जानते तो ये आपको काट देगा, लेकिन अगर आप इसके मास्टर बन गए तो आप अपने डर को साहस में और अपने दुख को ताकत में बदल सकते हैं। समीर उठा और सीधे अपने स्टडी रूम में गया। उसने उस किताब को उठाया और उसे आग के हवाले कर दिया। आग की लपटों में जलते हुए पन्नों को देखकर उसे एक अजीब सी आज़ादी महसूस हुई।
उसने महसूस किया कि असली इमोशन वो नहीं है जो किताब में लिखा है, बल्कि वो है जो हम इस पल में महसूस करना चुनते हैं। समीर ने फिर से अपना कैमरा ऑन किया। इस बार उसकी आंखों में कोई शून्यता नहीं थी, बल्कि एक चमक थी। उसने कहा, तो दोस्तों, डेविड की साइकोलॉजी ऑफ इमोशंस हमें ये नहीं सिखाती कि हम पागल हैं, ये हमें सिखाती है कि हम अपने खुद के दिमाग के आर्किटेक्ट हैं। आपकी हर भावना एक गैस है, एक अंदाज़ा है, और आप उस अंदाजे को बदलने की ताकत रखते हैं। अगली बार जब आपका दिल जोर से धड़के तो ये मत कहिए कि आप डरे हुए हैं, खुद से कहिए कि आप एक्साइटेड हैं। अपनी कहानी खुद लिखिए, इससे पहले कि कोई किताब या कोई थ्योरी आपकी कहानी लिख दे। वीडियो खत्म हुआ। समीर ने उसे अपलोड किया। जैसे ही वीडियो लाइव हुआ, दुनिया भर से कमेंट्स आने शुरू हो गए। लेकिन समीर ने लैपटॉप बंद कर दिया। उसने नेहा की तरफ देखा और मुस्कुराया। इस बार उसकी मुस्कान में कोई सस्पेंस नहीं था, सिर्फ सुकून था। लेकिन तभी उसके घर की डोरबेल बजी। समीर ने दरवाज़ा खोला। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में एक पुराना सा बैग था। उसने समीर की तरफ देखा और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, नमस्ते समीर, मेरा नाम डेविड है। मैंने तुम्हारा वीडियो देखा, लेकिन तुमने किताब का सबसे ज़रूरी हिस्सा तो आग में जला दिया। समीर का दिल एक पल के लिए रुक गया। आग में जलते हुए पन्ने, क्या वाकई सब कुछ खत्म हो गया था, या ये खेल अभी शुरू हुआ था? डेविड ने अपना बैग खोला और एक और किताब निकाली। उसका कवर बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन उस पर एक नया टाइटल लिखा था, द आर्किटेक्चर ऑफ सोल्स, यानी आत्माओं की बनावट। पुरानी किताब सिर्फ ये बताने के लिए थी कि तुम क्या महसूस करते हो। ये नई किताब बताएगी कि तुम असल में कौन हो, क्या तुम जानना चाहते हो? समीर ने उस किताब की तरफ हाथ बढ़ाया और ठीक उसी पल पूरे शहर की बिजली गोल हो गई। अंधेरे में सिर्फ डेविड की आंखों की चमक दिखाई दे रही थी। समीर को एहसास हुआ कि भावनाएं तो सिर्फ शुरुआत थी, असली रहस्य तो अब शुरू होने वाला था। अंधेरे में समीर को अपनी ही सांसों की आवाज़ किसी पुराने कारखाने की मशीनों जैसी सुनाई दे रही थी। बिजली जाने के बाद जो सन्नाटा फैला वो प्राकृतिक नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे समय खुद थम गया हो। सामने खड़े उस बूढ़े आदमी जो खुद को डेविड कह रहा था, उसके चेहरे पर एक ऐसी स्थिरता थी जो केवल पत्थरों में होती है। कौन हो तुम? डेविड तो दशकों पहले मर चुका है। समीर की आवाज़ में कड़वाहट थी, पर अंदर ही अंदर एक थरथराहट भी। डेविड ने एक कदम आगे बढ़ाया। फर्श की लकड़ी चरचराई नहीं, मानो उसका वजन ही ना हो। डेविड एक इंसान का नाम था समीर, लेकिन जो विचार उस इंसान ने पैदा किया वो कभी नहीं मरता। तुमने पन्ने जलाए, लेकिन उन पन्नों में जो नफरत, जो डर और जो जुनून तुमने पढ़ा, वो अब तुम्हारे डीएनए का हिस्सा बन चुका है। समीर ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके पैर फर्श से चिपक गए हैं। उसका दिमाग फिर से एक प्रेडिक्शन करने लगा। उसे लगा कि डेविड उसे मारने आया है, लेकिन तभी उसे किताब की वो बात याद आई, अपनी इंद्रियों को धोखा दो। समीर ने अपनी मुट्ठी जोर से भींची ताकि उसे दर्द महसूस हो और वो वर्तमान में वापस आ सके। तुम जो भी हो, मुझे तुम्हारी इस नई किताब में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने जान लिया है कि ये सब सिर्फ दिमागी खेल है। डेविड धीरे से हंसा। वो हंसी ऐसी थी जैसे सूखे पत्तों पर कोई चल रहा हो। दिमागी खेल समीर, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी यादें कितनी असली हैं? तुम्हें याद है जब तुम 5 साल के थे और तुम पहली बार अंधेरे से डरे थे? क्या वो डर असली था, या तुम्हारे दिमाग ने तुम्हें बचाने के लिए वो कहानी रची थी? समीर के दिमाग में अचानक एक धुंधली सी याद कौंधी। एक अंधेरा कमरा, एक साया और वही डेविड जैसी मुस्कान। उसके सिर में एक तेज टीस उठी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी खोपड़ी के अंदर कोई सुई चुभो रहा हो। डेविड ने अपनी नई किताब द आर्किटेक्चर ऑफ सोल्स समीर की तरफ बढ़ाई। इस किताब में लिखा है कि हम इंसान नहीं हैं, हम सिर्फ इमोशनल डेटा का एक ज़ख़ीरा हैं, और जिस दिन ये डेटा ख़त्म हो जाता है, हम भी ख़त्म हो जाते हैं। तुम्हारी पत्नी नेहा, तुम्हें क्या लगता है तुम उससे प्यार करते हो? नहीं, तुम्हारा दिमाग बस उसके साथ जुड़े सेफ्टी सिग्नल्स को पसंद करता है। अगर मैं उन सिग्नल्स को खतरे में बदल दूं, तो तुम उसे अभी इसी वक्त मार डालोगे। खामोश हो जाओ, समीर चीखा। रसोई से अचानक कुछ गिरने की आवाज़ आई, कांच के टूटने का शोर। समीर का ध्यान भटका। उसने मुड़कर देखा, नेहा, वहां कोई जवाब नहीं आया। समीर का दिल अब इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपने कान फटने जैसा महसूस हुआ।
उसने डेविड की तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। दरवाज़ा बंद था। मोमबत्ती फिर से जल रही थी, लेकिन उसकी लौन नीली थी। समीर पागलों की तरह रसोई की तरफ भागा। वहां नेहा फर्श पर बैठी थी। उसके चारों तरफ कांच के टुकड़े बिखरे थे। वो उन टुकड़ों को हाथ से उठा रही थी। उसके हाथों से खून बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था। वो बस शून्यता में देख रही थी। नेहा, तुम ये क्या कर रही हो? हाथ हटवाओ। समीर ने चिल्लाते हुए उसका हाथ पकड़ना चाहा। नेहा ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें उस समीर की आंखों जैसी नहीं थीं। उनमें वही चमक थी जो उस बूढ़े डेविड की आंखों में थी। समीर, दर्द क्या होता है? क्या ये भी एक प्रिडिक्शन है? समीर के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसे समझ आया कि डेविड ने किताब उसे नहीं दी थी। उसने वो विचार नेहा के दिमाग में डाल दिया था। डेविड की थ्योरी का अगला लेवल शुरू हो चुका था, कलेक्टिव इमोशनल हैकिंग, जब एक इंसान की भावनाएं दूसरे इंसान की हकीकत को बदलने लगती हैं। समीर ने नेहा को गिले लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे एक बिजली का झटका सा महसूस हुआ। नेहा के शरीर का तापमान सामान्य से कहीं ज्यादा था। समीर, नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने किताब का पहला पन्ना पढ़ लिया है। वहां लिखा है कि आत्मा कुछ नहीं, बस एक ऐसी भावना है जिसे हमने अभी तक समझा नहीं है। समीर ने चारों तरफ देखा। उसे लगा जैसे कमरे की दीवारें पिघल रही हैं। उसे समझ आ गया कि ये कोई जादू नहीं था, ये उसका अपना दिमाग था जो अब पूरी तरह से टूट चुका था। डेविड की साइकोलॉजी ने उसे एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया था जहां वो सच और झूठ के बीच का अंतर खो चुका था। तभी उसे मेज पर वो नई किताब दिखाई दी। वो वहां कैसे आई? उसने उसे उठाया। उसका कवर गर्म था, जैसे वो धड़क रहा हो। उसने पहला पन्ना खोला। वहां समीर की अपनी लिखावट में कुछ लिखा था। लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो कि डेविड कभी नहीं था, तुम ही डेविड हो। समीर के हाथ से किताब गिर गई। उसे याद आने लगा वो रातें जब वो सोता नहीं था, वो डायरियां जो उसने खुद लिखी थीं, वो शीशा जिसमें वो खुद से बातें करता था। उसने खुद ही ये सब रचा था। उसने खुद को एक ऐसी साइकोलॉजिकल भूल भुलैया में डाल दिया था जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसने नेहा की तरफ देखा। नेहा वहां नहीं थी। फर्श पर सिर्फ टूटा हुआ कांच था और खून के कुछ निशान जो समीर के अपने हाथों से आ रहे थे। कमरे में कोई डेविड नहीं था, कोई नेहा नहीं थी। वो पूरी रात अकेले उस कमरे में खुद से लड़ रहा था। उसने कैमरा देखा जो अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। समीर ने कैमरे के पास जाकर अपनी फटी हुई आंखों से उसमें देखा। साइकोलॉजी ऑफ इमोशंस का आखिरी सबक, समीर ने कांपती आवाज में कहा, ये है कि आप कभी अकेले नहीं होते। आपके अंदर हजारों लोग रहते हैं और हर एक की अपनी एक भावना होती है। और सबसे खतरनाक भावना सच है, क्योंकि जब आपको सच पता चलता है तो आप मिट जाते हैं। समीर ने कैमरे का बटन दबाया और रिकॉर्डिंग सेव कर दी। उसने खिड़की के बाहर देखा। सूरज उग रहा था, पर समीर को सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। उसने मेज पर रखी उस आखिरी किताब को उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। अब सस्पेंस ये नहीं था कि समीर बचेगा या नहीं। सस्पेंस ये था कि क्या जो समीर इस वक्त कैमरे के सामने खड़ा था वो वही समीर था जिसने वीडियो शुरू किया था। समीर ने गहरी सांस ली और कैमरे की लाल लाइट को जलते हुए देखा। उसे पता था कि ये वीडियो जब दुनिया के सामने जाएगा तो लोग इसे केवल एक स्टोरी या क्रिएटिव कंटेंट समझेंगे, लेकिन उसके लिए ये उसकी आखिरी गवाही थी। डेविड की साइकोलॉजी का वो हिस्सा जो दुनिया कभी नहीं जान पाई, वो ये है कि भावनाएं हमें जोड़ती नहीं हैं, बल्कि हमें कैद कर लेती हैं। समीर की आवाज़ अब बहुत धीमी और ठंडी हो चुकी थी। हम सोचते हैं कि हम आज़ाद हैं क्योंकि हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन सच ये है कि हम वही चाहते हैं जो हमारा दिमाग हमें चाहने के लिए मजबूर करता है। उसने कमरे के चारों तरफ देखा। दीवारें अब फिर से स्थिर थीं, लेकिन उनके पीछे की हकीकत समीर के लिए हमेशा के लिए बदल गई थी। उसे समझ आ गया था कि डेविड कोई इंसान या कोई भूत नहीं था, बल्कि वो चेतना का वो हिस्सा था जो तब जागता है जब आप अपनी भावनाओं को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। समीर ने मेज पर रखी उस नई किताब द आर्किटेक्चर ऑफ सोल्स का आखिरी पन्ना खोला। वहां कोई शब्द नहीं लिखे थे, वहां सिर्फ एक छोटा सा आईना चिपका हुआ था। समीर ने उस आईने में अपनी शक्ल देखी, लेकिन उसे अपना चेहरा नहीं दिखा, उसे हजारों चेहरे दिखाई दिए।
वो लोग जो इस वीडियो को देखने वाले थे, वो लोग जो इस वक्त डर महसूस कर रहे थे, और वो लोग जो इस कहानी के सस्पेंस में डूबे हुए थे। उसे समझ आया कि वो किताब एक ट्रांसमीटर थी। जो कोई भी इस थ्योरी को गहराई से समझता, वो समीर के दिमाग का हिस्सा बन जाता। अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, समीर ने सीधे लेंस में देखते हुए कहा, तो आप भी इस आर्किटेक्चर का हिस्सा बन चुके हैं। आपकी धड़कनें इस वक्त जो बढ़ी हुई हैं, वो आपकी नहीं है, वो मेरी धड़कनें हैं जो आपके शरीर के जरिए महसूस की जा रही हैं। अचानक समीर के पीछे वाला दरवाज़ा धीरे से खुला। वही पुरानी चरचराहट। समीर मुड़ा नहीं। उसे पता था कि वहाँ कोई नहीं होगा, या शायद वहाँ हर कोई होगा। उसने महसूस किया कि उसका वजूद धीरे धीरे धुंधला हो रहा है, जैसे कोई पेंसिल से बनी ड्राइंग को मिटा रहा हो। अंतिम बात, समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, जब ये वीडियो खत्म होगा तो आप अपने फ़ोन या लैपटॉप को बंद कर देंगे। आप अपनी सामान्य ज़िंदगी में वापस चले जाएंगे, लेकिन हर बार जब आपको बिना किसी वजह के अचानक डर लगेगा, या जब आप बिना बात के मुस्कुराएंगे, तो याद रखना, वो आपकी भावना नहीं होगी, वो डेविड का एक और पन्ना होगा जो आपके अंदर खुल रहा होगा। समीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कैमरे का लेंस ढक दिया। अंधेरा छा गया। वीडियो के आखिरी सेकंड्स में केवल एक फुसफुसाहट सुनाई दी, प्रिडिक्शन कंप्लीट। स्क्रीन काली हो गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि सुनने वाले को अपने कान के पर्दे फटने का एहसास होने लगा। वीडियो खत्म हो चुका था, लेकिन समीर की बात सच साबित हो रही थी। जो लोग इसे सुन रहे थे, उन्हें अपने कमरे के किसी कोने में एक साया महसूस होने लगा। उन्हें लगा कि शायद उनके पीछे भी कोई दरवाज़ा खुला है। डेविड की साइकोलॉजी ऑफ इमोशंस ने अपना काम कर दिया था। उसने केवल कहानी नहीं सुनाई थी, उसने सुनने वाले के दिमाग के अंदर एक नई भावना का कंस्ट्रक्शन कर दिया था। एक ऐसी भावना जिसका कोई नाम नहीं था, लेकिन जिसका एहसास मौत से भी ज्यादा गहरा था। बाहर हवा चली और समीर के कमरे की खिड़की फिर से जोर से बंद हुई। मेज पर अब ना कोई किताब थी, ना कोई मोमबत्ती, बस एक खाली कमरा था और एक रिकॉर्डिंग जो अब पूरी दुनिया के दिमागों में गूंजने के लिए तैयार थी। समीर अब वहां नहीं था, या शायद वो अब हर जगह था। तो डेविड की इस कहानी और भावनाओं के इस गहरे मनोविज्ञान ने हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी मुमकिन नहीं है। क्या आप वाकई यकीन करते हैं कि जो आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं, चाहे वो इस कहानी का रोमांच हो या एक अनजाना सा डर, वो आपका अपना है? या फिर आपका दिमाग सिर्फ वही प्रिडिक्ट कर रहा है जो मैं आपको महसूस कराना चाहता हूं? अपनी अगली भावना पर नजर रखिएगा, क्योंकि शायद वो आपकी आखिरी अपनी भावना हो। अगर इस कहानी ने आपके सोचने का नज़रिया बदला है, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी भावनाओं पर बहुत नाज है। कमेंट्स में मुझे बस एक शब्द लिखकर बताएं कि इस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हैं। लेकिन याद रहे, वो शब्द आपका अपना होना चाहिए, डेविड का नहीं। ऐसी ही और भी दिमाग हिला देने वाली साइकोलॉजिकल कहानियों के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को एक्टिव कर लें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। तब तक अपने दिमाग के आर्किटेक्ट खुद